Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 4.4 of chapter number 4. The name of the chapter is Quadratic Equations of class 10. So exercise 4.4 is on page number 91 of our NCERT book and we have already done till question number 4 as you can see. So now we are continuing with this exercise. So we are starting with question number 5 now. So question number 5 says, is it possible to design a rectangular park of perimeter of perimeter 80 meter and area 400 meters square. If so, find its length and breadth. So the question says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meters square? It means we are given the perimeter which is 80 meter and area for 400 meter square. Perimeter given है and area given है एक rectangle का. मतलब वैसे रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी. उससे पहले एरिया की बात करते हैं. एंड देखो हमें लेंथ भी नहीं गिवन ब्रेथ भी नहीं गिवन, हमें दोनों कैलकुलेट करनी है. सो उससे भी पहले हम लेट कर लेते हैं लेंथ को. लेट द लेंथ बी x मीटर्स. ठीक है. अब यहाँ देखो, अब हम ब्रेथ को y नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल है, राइट. सो इट मीन्स अगर हमने लेंथ को x ले लिया तो ब्रेथ को y नहीं ले सकते, x की टर्म्स में ही कुछ लेना है. और ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है कि टोटल दोनों का सम इतना है या फिर ब्रेथ इज 10 टाइम्स ऑफ द लेंथ, और ऐसा कुछ भी नहीं गिवन. इट मीन्स लेंथ को हमने x ले लिया. अभी इसको यहीं पे लीव करते हैं. अब एरिया की बात करते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट. एरिया गिवन है 400, लेंथ x लिया था, ब्रेथ कुछ भी नहीं लिया. तो अगर मैं x को ट्रांसपोज कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 400 के नीचे, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी 400 अपॉन x इक्वल टू ब्रेथ. तो ब्रेथ आ गई अब इन टर्म्स ऑफ x, यही हमें चाहिए थी. सो लेंथ इज x, ब्रेथ इज 400 अपॉन x. तो अब पेरीमीटर से हम और फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं. पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर इज 80, 2 एज इट इज
लेंथ इज x, ब्रेथ इज 400 अपॉन x। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस विल बी अपॉन x स्क्वायर प्लस 400। लेट मी चेक वेदर दिस इज विजिबल और नॉट। यस, सो दिस इज 80 अपॉन 2, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एक्स स्क्वायर, ये है एलसीएम लेंगे हम, तो इसको हमें करना पड़ेगा इंटू एक्स, राइट। यस, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400। नाउ वी हैव ये 2 1 2, 2 40 80, सो 40, ये x जो है ये ट्रांसपोज हो जाएगा 40x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों एज इट इज राइट, 40x ट्रांसपोज होके माइनस 40x हो गया। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। सो फॉर दैट हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बट उससे भी पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। सो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो ए इज 1, बी इज -40, सी इज 400, ठीक है। a is 1, b is -40 and c is 400. So discriminant equal to b square minus 4ac, b -40 whole square minus 4a is 1, c is 400. So 40 square माइनस तो हट जाएगा, 2 zeros, 4 4 16 माइनस 4 4 16, 2 zeros. It means children discriminant आएगा यहाँ पे 0, because plus 1600 minus 1600 is 0. Discriminant 0 है, it means real and equal roots. और इसका मतलब ये भी है कि yes, this situation is possible and हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। So for that हमें x की वैल्यू चाहिए बेसिकली। So उसके लिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस बी, b क्या है -40 प्लस माइनस रूट डी इज 0 अपॉन 2a, a इज 1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट, x इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो ये एक बार प्लस 0 एक बार -0, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, इक्वल रूट्स आने हैं, बट करना तो 2 बार पड़ेगा बिकॉज 2 रूट्स आएंगे। 40 प्लस 0 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 40 माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2, सो वी कैन से 20 एंड 20। सो x की वैल्यू आई 20, इट मीन्स लेंथ इज 20 एंड लेंथ 20 मीटर है, सो ब्रेथ इज 400 अपॉन 20 विच इज अगेन 20 मीटर। इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम आएंगी, 20 मीटर। ऑल्सो बिकॉज रूट्स भी इक्वल है, इसलिए लेंथ एंड ब्रेथ भी सेम आएंगे, 20 20, करेक्ट। So what we did in this question number 5, basically, let's recall.
ओके, सो पेरीमीटर वाज गिवन एंड एरिया वाज गिवन, ठीक है। तो हमने लेंथ को x लेट किया और ब्रेथ को हम y लेट नहीं कर सकते बिकॉज सेकंड वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। तो लेंथ को x लेट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया है 400, लेंथ है x, ब्रेथ आ गई 400 अपॉन x। सो ब्रेथ भी इन टर्म्स ऑफ x आ गई, यही हमें चाहिए था। लेंथ इज x, ब्रेथ इज 400 अपॉन x। पेरीमीटर में दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, पेरीमीटर भी गिवन है 80। सो उससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। देन हमें ये चेक करना है वेदर रूट्स आर पॉसिबल और नॉट। सो फॉर दैट हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आ रहा है 0, इट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। देन हमें वो रूट्स भी निकालने हैं। सो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूलाज यूज करे हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन, ठीक है। देन हमने सारी वैल्यूज पुट करी, वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x, इट मींस लेंथ अगर 20 है, ब्रेथ वुड बी 400 अपॉन 20 बिकॉज ब्रेथ थी 400 अपॉन x, so that is also 20, length is 20, breadth is 20, so it means that this situation is possible. Okay, so this was question number 5 of exercise 4.4. Please note down this question so that we can start with examples now. Okay, so this was question number 5. This was the last question of exercise 4.4, and with this we have completed this chapter, chapter number 4, quadratic equations. All the exercises we have completed. Now let's start with few examples, because examples are also very important from the examination point of view. So let's start with some examples after this. Shall I wrap this question number 5? I hope you have written this in your notebooks. Now let's start with examples. Now we are starting with example number 7. And example number 7 is on page number 80 of our NCERT book. So this example says, solve the equation x square minus 5x
plus 3 equal to 0 by the method of completing the square. So we have to solve this equation by completing the square. We have discussed this method in exercise 4.3, right? Completing the square में कुछ steps होते हैं. The first step is to make the coefficient of x square 1. अगर x square के साथ कुछ भी है तो उसको पहले हमें 1 बनाना है. जैसे यहाँ पे x square के साथ 2 है तो उसको 1 बनाने के लिए we'll divide this equation by 2. Okay, so the first step is to make the coefficient of x square 1. So the solution, x square minus 5x plus 3 equal to 0. ठीक है. So dividing the equation by 2, we'll get 2x square upon 2 minus 5x upon 2 plus 3 upon 2 equal to 0. So ये 2 से ये 2 cut. Now our equation becomes x square minus 5 upon 2x plus 3 upon 2 equal to 0. ठीक है. अब हमारी इक्वेशन ये बन गई. यहाँ पे x square कोफिशिएंट 1 है तो अब ये करेक्ट है. Now our next step is to take the coefficient of x. x का कोफिशिएंट लेंगे 5 upon 2, उसका हाफ करेंगे और उसका जो स्क्वायर होगा, पहले हाफ किया फिर उसका स्क्वायर किया, देन उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है. ठीक है. सो 5 upon 2 है हमारे पास. 5 upon 2 का पहले हाफ कर देंगे विच इज 5 upon 4 और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे. सो एडिंग 5 upon 4 होल स्क्वायर ऑन both sides. ठीक है. Now it becomes अच्छा ठीक है. उससे पहले ना हमें ये भी करना है कि इसको हम कोफिशिएंट को हम उस साइड पे ले जाएंगे. ठीक है. अब ऐड करेंगे दोनों साइड पे. So it will become x square minus 5 upon 2x plus 5 upon 4 whole square equal to minus 3 upon में 2 plus 5 upon में 4 whole square. I hope this step is clear to you. So अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी एंड वो आइडेंटिटी डिपेंड करेगी इस साइन पे. यहाँ पे माइनस है इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ठीक है. यहाँ पे प्लस होता तो a प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती. सो नाउ this will become x minus 5 upon 4 whole square equal to, because this is a square, this is b square, this is 2ab minus 2ab. So a minus b whole square. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. दिस विल बी माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 25 हो जाएगा. 5 5 से 25, 4 4 से 16. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम सेपरेटली. वील गेट अपॉन 16. दिस विल बी इंटू 8 इंटू 8. ठीक है. 8 2 से 16 होता है राइट. सो
So 8 3 जा 24 minus 24 plus 25. So 25 में से 24 गए 1/16 and ये exactly will note down x minus 5/4 whole square, x minus 5/4 whole square. All right. So now this is a minus b whole square equal to 1/16. अब ये स्क्वायर है, इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे रूट बन जाएगा. So x minus 5/4 equal to root of 1/16 which is 1/4. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 x minus 5/4. तो अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे. So this will be equal to 1/4 plus 5/4 and x will be equal to minus 1/4 plus 5/4. ठीक है, एक बार 1/4 ले लिया, एक बार minus 1/4 ले लिया. ठीक है, so we will get this will be upon 4 6/4. ये हो जाएगा upon 4 4/4. right? So basically this is 1 and this is 3/2. तो x की दो वैल्यूज आई, वो क्या आई 3/2 and 1. So these are the two values of x, 3/2 and 1. Yes, our answer is correct. 3/2 and 1. These are the two roots of this quadratic equation and we solved it by completing the square. So completing the square के कुछ steps होते हैं. Please note down this part so that I can revise with you. कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें इसमें याद रखने होते हैं. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल डिस्कस. Okay, so I hope you have written this in your notebooks. Now, the first step in completing the square is to make the coefficient of x square 1. अगर x square के साथ यहाँ पे कुछ भी है, हम उसी से ही डिवाइड कर देंगे उस इक्वेशन को, so that x square का कोफिशिएंट 1 हो जाए. जैसे यहाँ पे अब x square का कोफिशिएंट आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, x square का कोफिशिएंट अब यहाँ पे 1 हो गया. ठीक है, so the first step is to make the coefficient of x square 1. Next step is to take the constant term on the other side. कांस्टेंट टर्म को हम RHS में पहले लेके जाएंगे, जो हमने यहाँ पे किया ये स्टेप ऊपर हो जाना चाहिए था. देन हम ऐड करेंगे 5/4 होल स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अब ये 5/4 कैसे आया? सो द थर्ड स्टेप इज टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5/2. ठीक है, 5/2 को लेके उसका हाफ करेंगे. 5/2 का हाफ करेंगे, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 5/4.
और उसका हम स्क्वायर कर देंगे 5/4 होल स्क्वायर। तो उसको हमें दोनों साइड पे ऐड करना है 5/4 होल स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर, दोनों साइड पे जब ऐड करेंगे हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 स्टेप्स करे। द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, सेकंड स्टेप इज टू टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन द RHS, थर्ड स्टेप इज टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ करना है उसका, देन उसका स्क्वायर करना है, देन एडिंग दैट नंबर ऑन बोथ साइड्स। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन our next step is to take the LHS। LHS में हमारी एक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन रही है a minus b होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज -2ab। सो a माइनस बी होल स्क्वायर बना देंगे। इसको हम RHS को हम सॉल्व करते जाएंगे। सो वी गॉट 1/16 और यहाँ पे x माइनस 5/4 होल स्क्वायर एज इट इज हमारे पास रहा। देन जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज करना होता है इट बिकम्स रूट एंड नॉट जस्ट रूट, प्लस माइनस रूट। ऑलराइट, सो प्लस माइनस रूट बन गया x माइनस 5/4 एज इट इज रहा, एंड ये हो गया प्लस माइनस रूट 1/16 विच इज प्लस माइनस 1/4। ठीक है, सो एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो वील गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। सो 2 वैल्यूज जो हमें यहाँ पे मिली दैट इज x 3/2 एंड 1। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x squared minus 5x plus 3 equal to 0. So this was example number 7. I discussed this topic and completing the square। क्यों यहाँ पे डिस्कस किया, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इन स्टेप्स में एंड दे से हमें ये समझ नहीं आया। सो दैट इज द रीजन मैंने एक बार और इसको यहाँ पे डिस्कस किया। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम you can mention in our comment section below so that I can make a separate video for this topic, completing the square. Question number 8 is example number 8 is again of the same category, which says find the roots of the equation. तो example number 8 की equation हमें given है which is 5x square। example 8 की equation है 5x square minus 6x minus 2 equal to 0। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन है एग्जाम्पल 8 में, इसको भी हमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मतलब हमें 5 को 1 बनाना है। इट मीन्स डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 5 नाउ, फिर ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द कोफिशिएंट ऑन दी RHS। देन द थर्ड स्टेप इज टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 6 का हाफ करेंगे हम पहले, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, विल गेट 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है। तो 3 स्क्वायर इधर ऐड, 3 स्क्वायर उधर ऐड, राइट। सो ये 3 स्टेप्स तो हो गए। देन ऐड करने के बाद हम आइडेंटिटी बनाएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, देन विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। सो यू सी मैंने ये यहाँ पे इक्वेशन क्यों लिखी, दिस इज योर होम टास्क। यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 बाय योर सेल्फ, चेक योर आंसर। If you still have any problem, please mention in our comment section below। जो नीचे space given है उसमें लिखिए। Then I will be discussing this example with you. I am not solving this example now. You have to solve it by yourself. Okay? So this is your home task. This is your homework. You have to solve example number 8, which is on page number 81. Page number 81 of our NCERT book. Please solve this by yourself, example 8, and then write in the comment section that are you able to solve it or not. Alright, I am signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. Stay tuned and thank you.